गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग के पास बिहार पुलिस एग्जाम के लिए लगभग 50 दिन बचे हुए हैं और इसी 50 दिन में वह मुकाम हासिल करना है जिसकी आप सपना देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगा। और इसी 50 दिन में आप पूरा एनर्जी को झोंक दीजिए, पूरा एनर्जी को झोंक दीजिए, इस कदर पढ़ाई कीजिए कि CSBC वाले बोले ना कि लो भाई, इस पर तेरा ही अधिकार है। तो रिजल्ट एकदम छीन लेना है। तो छीनने के लिए आपको पूरा एनर्जी झोंकना होगा, दिन रात एक करना होगा, जी जान लगा करके पढ़ाई करना होगा, तब जा कर के रिजल्ट होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक आप एकदम दोस्त रिश्तेदार पास पड़ोसी सब भूल जाइए। ये सब बाद में जब रिजल्ट हो जाएगा ना, तब मिलिए, देखिए वही कैसे लोग आपको शाबाशी देंगे। और जो घर में आपको खुशी होगा ना, उसका बात ही अलग होगा। तो इसके लिए मेहनत करना होगा आपको, और तब जा कर के वर्दी हासिल कीजिएगा। तो मेहनत कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको देखिए 1 नंबर सेट आप लोग को कंप्लीट करा दिया गया है और किरण पब्लिकेशन का हम स्टार्ट किए हैं। और इसमें देखिए कि 2 नंबर सेट आपको चलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छा देगा, फुल एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग को जो भी इसमें दिक्कत कहीं अगर लगता है तो आप लोग कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हिंदी देख लेते हैं। यहाँ निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अनुच्छेदों के प्रथम और अंतिम वाक्यों को 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संज्ञा दी गई है। और यह चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, व्यवस्थित नहीं, इसको व्यवस्थित करना है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। तो देखिए, सही अनुच्छेद बनाना है और व्यवस्थित यहाँ पे करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखा गया है कि दहेज प्रथा का जन्म जो है पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। तो इसी के बाद कौन आएगा वो चीज़ देखना है। तो उसके बाद देखिए 1 नंबर में र आएगा, 2 नंबर में य आएगा, 3 नंबर में ल आएगा, और 4 नंबर में यहाँ पे व आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए र में कहा गया है कि विवाह के बाद लड़की एक नई घर में जाती है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। उसके बाद है कि अपना नया घोंसला बनाने में उन्हें अधिक असुविधा न हो इसीलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। फिर यहाँ पे है कि उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं होती थी। मतलब उस समय दिया जाता था, कोई बाध्यता नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ कि बाद में इस पर धीरे धीरे बुराइयां आने लगा। ठीक है, इसमें बुराइयां आने लगी, यही बात यहाँ पे कहा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पे है 2 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे है कि अनैकार्थिक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें 2 जो है यह सही नहीं है। बाकी नाना जो है किसका, माँ के पिता को नाना कहा जाता है। संधव जो है यह घोड़ा संबंधित है, और नाक जो है नासिका, यहाँ पे है नाक नासिका से, ये सभी जो है अनैकार्थिक शब्द है। लेकिन यहाँ पे जो अयन है यह नहीं है। ठीक है, आयन जो जैसे कि कहता है कि गति, गमन, चाल, ये जो होता न है, यह आयन का होता। पथ होता है, अंश होता है, सूर्य होता है, चंद्रमा का दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करता है, उसी को उत्तरायण एवं दक्षिणायन कहा जाता है। ठीक है, यह आयन सही नहीं है। और यहाँ पे जो वन लिखा है, वन का हो जाएगा क्या, जंगल होता है, जंगल। ठीक है, यह हो जाएगा इसका अनैकार्थी। चलिए आगे देख लेते हैं 3 नंबर का। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। देखिए सुधाकर का पर्यायवाची यहाँ पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, चंद्रमा का है। ठीक है, चंद्रमा का सुधाकर हो जाएगा। इसका होता है निशाकर भी होता है, राशि भी होता है, और हिमांशु भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है आपको बादल, तो बादल का जानते होंगे आप लोग कि जलद कहा जाता है, मेघ भी कहा जाता है, धर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बादल का हो जाएगा। जलाशय का आप लोग जानते हो कि सरोवर और तालाब कहा जाता है, तालाब और सरोवर भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पे सिंधु है। ठीक है, सिंधु का सागर कहा जाता है। ठीक है, सागर यानी कि सागर इसका पर्यायवाची भी होता है। फिर उसके बाद
जल्दी होता है, ठीक है, जल्दी होता है। फिर रत्नाकर होता है, रत्नाकर, ये इसका पर्यायवाची होता है सिंधु का। तो ये सब ध्यान देना है। यहाँ पे देखना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को देखना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे भी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी, यह जो है शुद्ध लिखा गया है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 5 नंबर को देखिए कि इसमें मुहावरा है, लोकोक्ति इसको कहते हैं हम लोग। जैसे चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि निकट के दोष को न देख पाना, ठीक है, निकट के दोष को नहीं देख पाना, यानी कि चिराग तले अंधेरा, यानी कि जहाँ उजाला हो रहा है, चिराग हो रहा है, उसी के नीचे अंधेरा है, ये बात कहा गया है, ठीक है, यानी कि निकट की दोष को नहीं देख रहा है। चलिए आगे यहाँ पे देख रहे हैं 6 नंबर में कि उथला शब्द का विलोम होगा। तो देखिए उथला शब्द का विलोम अगर कहीं गूगल कीजिएगा तो आपको गहरा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे गहरा देगा, डायरेक्ट गहरा नहीं होता है, इसका कम गहरा होता है, ठीक है, कम गहरा होता है यह उथला का। ऐसे इसका सही आंसर आपको छिछला होगा, ठीक है, इसमें छिछला होगा उथला का, उथला का विलोम शब्द छिछला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे समतल है तो समतल के असमतल हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए इसमें तद्भव कौन सा नहीं है, तो इसमें जो 2 नंबर है दीपावली, यह तद्भव नहीं है। तो यह है क्या, तो यह तत्सम है, ठीक है, यह क्या है, तो तत्सम है। और अगर इसका तद्भव अगर देखा जाए दीपावली का, तो इसका तद्भव होता है दिवाली, दिवाली, दिवाली हो जाएगा, यह तद्भव शब्द है। बाकी धरती, नेवला और नाच जो लिखा गया है ये सभी तद्भव शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को कहा जाता है। भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है उसको भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए 9 नंबर का देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। तो कनक का समानार्थी देखिए इसमें से मक्का नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए कनक मन से सोना भी होता है, धतूरा होता है और गेहूं भी होता है। एक इसमें लोकोक्ति था कि कनक कनक ते सौगुनी मादकताए अधिकाए, व खाए बौराए नर व पाए बौराए, यानी कि जिसको सोना मिल जाता है वह भी बौरा जाता है, और जो खा लेता है जैसे धतूरा खाता है तो वो भी बौरा जाता है। यहाँ पे यह शब्द कहा गया है, ठीक है। तो कनक मीन्स होता है सोना और धतूरा, और गेहूँ भी यहाँ पे बताया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 10 नंबर को कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध कौन सी है, तो 10 का आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पे कि चिड़िया दाना दन 5 दाना चुग गई, यह इसमें सही है। आगे 11 नंबर को देखते हैं कि भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है। तो देखिए यह 2 हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह रचित कहानी है, ठीक है। और यह देखिए भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह निबंध लिखा गया था, ठीक है। और इसके गौरवशाली अतीत को भी प्रकट करता है इसी में। और नालंदा जो ज्ञान के क्षेत्र है एशिया महाद्वीप में अद्वितीय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग सभी जानते होंगे। 12 से लेकर के 20 तक जो था इसमें अंग्रेजी था, उसको स्किप किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं गणित एवं तर्क शक्ति है। यहाँ पे गणित का 21 नंबर प्रश्न है और इसमें आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 21 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। इसको पहले गुणनखंड कर लेना है, जैसे कि 4 × 6 है, इसको तोड़ लेना है अंदर अंदर, ठीक है, तो जा करके आपको यह सोल्व होगा। इसको सोल्व आप लोग कीजिएगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ पे इसका आंसर भी रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। 22 नंबर देख लेते हैं और 22 नंबर को सोल्व कीजिएगा आप लोग, तो 22 नंबर का आंसर आपको 9/10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। यहाँ आगे 23 नंबर को देखते हैं। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व कीजिएगा। 23 नंबर का ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ आंसर बता दे रहे हैं आपको।
24 नंबर यहाँ देख लेते हैं। 24 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये सभी आप लोग सोल्व कीजिएगा। 26 को देख लेते हैं। 26 का ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। और 27 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 16,000। और 28 को यहाँ देखते हैं। 28 और 28 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। 29 का आंसर यहाँ पे देख लीजिए। 29 का आंसर आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा, 45 डिग्री होगा इसका। 30 नंबर को यहाँ पे देख लीजिए। 30 नंबर का आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। 31 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पे देखिए कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी का काम क्या है? या तो काटना या चीरना काम है। तो उसी तरह यहाँ पे सिलाई होगा, ठीक है। यहाँ पे सिलाई लिखा गया है। सिलाई का काम क्या है? बुनने का काम करना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो ठीक है, तो इसमें विषम शब्द आपको ऑप्शन 4 सही है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिए गए हैं जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। देखते हैं इसका ऑप्शन। इसी में से आप लोग को देखना है कि यहाँ पे किस अनुसार ये आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए पहले एफ दिया गया है, ठीक है। एफ के बाद एल आया है, यानी कि यहाँ +6 हुआ है, ठीक है। +6 हुआ है। उसके बाद एल के बाद क्यू आया है, यानी कि +5 हुआ है, ठीक है, +5। और क्यू के बाद यू आया है, यानी प्लस इसमें 4 किया गया, यानी कि एक एक का आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्लस कितना किया गया है? तो +3 किया गया है। अब यहाँ पे x +2 होगा, ठीक है। x +2 होगा तो जा करके z हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आकृति दी गई, ठीक है। यह प्रश्न आकृति है। इसमें देखना है कि मैच कौन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें मैच करने वाली कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इस तरह से जो मैच कराया गया है यहाँ पे, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो 2 में दिया गया है यह आपको इसमें जा कर के मैच करेगा, ठीक है। इसमें जा कर के मैच करेगा, इस तरह से यह किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो इसका 2 था ऑप्शन सही। 35 नंबर दिया गया है कि दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें वर्ग गिना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 वर्ग है, तो 1 2 3 4। फिर देखिए इस सभी को गिन लीजिए आप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बड़ा वाला जो है ये आप जान रहे हैं, 13 1 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि 14 हो गया। फिर यहाँ एक वर्ग बन रहा है 15। फिर यहाँ से यहाँ एक बन रहा है 16। फिर यहाँ से यहाँ एक बन रहा है 17। फिर यहाँ से एक यहाँ एक बन रहा है 18, यानी कि इसमें 18 है, ठीक है। इसमें कुल टोटल 18 वर्ग दिए गए हैं। वर्ग को इसमें देखना है और गिनना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था कोयला खान का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको 1972 में राष्ट्रीयकरण हुआ था कोयला खानों का। आगे 37 नंबर देख लेते हैं। द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा? तो 38 का आंसर 3 हो जाएगा कि कीमत का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमत का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर है कि अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा कि क्रय शक्ति पर आधारित मांग। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है? यानी भारतीय संविधान कैसा तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही कि अर्ध संघीय है, ठीक है। अर्ध संघीय यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर।
इसलिए हो जाएगा कि संविधान का ढांचा जो है एकात्मक विशेषता के साथ साथ संधात्मक भी है। ठीक है, एकात्मक के साथ साथ संधात्मक है, यानी भारतीय संविधान न तो पूर्ण संधात्मक है और न ही एकात्मक है, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। ठीक है, यह दोनों का मिश्रण होने के कारण भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्नों को कि गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और यह कब हुआ था, तो यह 1930 में। ठीक है, 1930 से संबंधित है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में यह स्टार्ट किया गया था। खिलाफत आंदोलन की अगर बात किया जाए तो यह 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 42 नंबर का। यहाँ पे है 42 नंबर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कि लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए सांविधिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना, यह जो है लोक लेखा समिति का काम है। इसका यह भी काम है कि अगर यह सरकार किस तरह से काम कर रहा है, कोई निर्णय नहीं ले रहा है, तो उसके लिए भी यह अनुरूप काम करता है, उसको बताने का, ध्यान आकर्षित करने का भी काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 43 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मध्यमार्गी नहीं थे, यानी मध्यमार्गी इसमें से कौन नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है मध्यमार्गी नहीं है। मध्यमार्गी का मतलब होता है कि मतलब एकदम साधारण, मतलब दोनों तरफ देखने वाला। जैसे यह जानते होंगे आप लोग कि यह गरम दल के थे। ठीक है, यानी यह हमेशा गरम दल के थे, इसीलिए इनको मध्यमार्गी नहीं कहा जा सकता है। मध्यमार्गी यहाँ पे फिरोज शाह मेहता और सुंदरनाथ बनर्जी और बायोमेश चंद्र बनर्जी, ये सभी मध्यमार्गी के थे। और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ये सभी जो थे यह सब गरम दल के थे, जिसके वजह से हम मध्यमार्गी नहीं हैं। ठीक है, 44 नंबर को देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो यहाँ अर्थशास्त्र के जानते होंगे आप लोग कि यहाँ पे चाणक्य जी हैं, इसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। ठीक है, जो मेगास्थनीज था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे लाया गया था। और इसका रीजन तो इसका जो काल था रहने का, यह 1886 से लेकर के 93 तक यह कॉर्नवालिस का शासनकाल था, गवर्नर था। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मिंटो जो है, मिंटो यह 1872, ठीक है, 1872 के समय में यह पहली बार जनगणना जो हुआ था, इसी के समय में हुआ था। ठीक है, 1872 में। और यह इसको पोर्ट विलियर में ही शेर अली अफरीदी जो था, इसको मार दिया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, कहाँ, पोर्ट विलियर में, अंडमान निकोबार में 1872 में मारा था। 1872 में ही इसके द्वारा पहली बार जनगणना कराया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जान लीजिए, तो यह क्या था, तो दोहरी शासन जो लगाया था उसको यह समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्लाइव के द्वारा जो दोहरी नीति लगाई गई थी उसको यह समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 46 नंबर को देखते हैं कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, उत्तरा मेरू में मिलता है। ठीक है, उत्तरा मेरू गांव के एक अभिलेख था जो चोल साम्राज्य के ग्राम प्रशासन के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 47 नंबर को कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। तो सरदार की पदवी जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह के समय में गांधी जी इनको सरदार की उपाधि दिए थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम छोर है। तो किसकी दक्षिणतम छोर है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम छोर है इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। धनुषकोडी देखिए, यह धनुषकोडी क्या है, तो धनुषकोडी जो है यह हो जाएगा आपको तमिलनाडु राज्य में ही एक रामेश्वरम द्वीप था
द्वीप है उसी को दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एक नगर था, इसको धनुषकोडी कहा जाता है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एक नगर था, उसी को धनुषकोडी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 49 नंबर को कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील आप लोग सभी जानते हैं उड़ीसा में है। बिहार में कौन सा झील है? तो कांवर। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय में है और बिहार में है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र में लोनार है, लोनार महाराष्ट्र में हो जाएगा। राजस्थान में आप लोग सभी जानते होंगे कि राजस्थान में जो कौन कौन है, तो एक पुष्कर भी होता है। ठीक है, पुष्कर झील भी राजस्थान में ही है और लोनार झील, ठीक है, सॉरी लोनार नहीं है, एक है सांभर। सांभर, लोनार तो आपको हो जाएगा यहाँ महाराष्ट्र में। सांभर झील, पुष्कर झील, ये सब जो समंद झील, ये सभी जो हो जाएगा आपको राजस्थान में हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 50 नंबर का कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा केमांगडुंग। केमांगडुंग ग्लेशियर से यहाँ पे निकलता है और मानसरोवर के निकट है। ठीक है, आगे यहाँ पे 51 नंबर है कि भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो फॉल्ट से होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 52 का कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो यह निर्वाचन आयोग का होता है। किसके होता है? निर्वाचन आयोग का। आगे 53 नंबर में है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो इसका जो है ऑप्शन 1 से हो जाएगा 1950 में, यानी कि 26 जनवरी था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 का कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। देखिए किसके अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ पे सही 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 352 के तहत यहाँ पे बाहरी आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लगता है 352 के तहत। 356 जो हो जाएगा, इसमें क्या होता है? तो इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, जब राज्य जो है संविधान के अनुरूप नहीं चलता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। यहाँ पे देखिए 360 जो दिया गया है वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित है 360। और यहाँ पे 368 जो है संविधान संशोधन जो है 368 के तहत होता है संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ 55 को देख लेते हैं कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। तो नागपुर में जो सत्याग्रह हुआ था यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा कि ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, कौन सा? तो ध्वजा सत्याग्रह हुआ था और यह आप लोगों को पता ही है कि 1923 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब में देखते हैं कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार मानव अधिकार संगठन की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे 57 नंबर देख लेते हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया। तो यह अमेरिका में किया गया था। ठीक है, अमेरिका में किया गया था और यह 1787 में यह जो मसौदा तैयार किया गया था और 1789 में यह बनकर तैयार हो गया था, यानी लागू हो गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और सबसे बड़ी अगर संविधान पूछे तो भारत की संविधान है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभयारण्य अवस्थित है। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, कि बृहद हिमालय और पीरपंजाल के बीच में स्थित है आपको कश्मीर घाटी और डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 59 नंबर का कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है। तो सबसे अधिक अगर श्रम खपता है तो यहाँ पे देखिए कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे लगे रहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 60 का कि लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा कि चुनाव निष्पक्ष होता है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, फैसले में लोगों की भागीदारी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जनता सीधे अपने हिसाब से चुनता है कि जिसको अगर जो उम्मीदवार को वोट देना है उसी को देता है, पसंद जो होता है, तो ये जनता के ऊपर निर्भर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न कि मनुष्य की ध्वनि शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। देखिए इसका सही आंसर आपको 61 का हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी 60 से 80 डेसिबल के
बीच में होती है, ठीक है, 60 से। और सबसे जो बेटर होता है वह 70 डेसिबल जो हो जाएगा, यह सबसे अच्छा ध्वनि स्वास्थ्य के लिए होता है, कानों के लिए बेटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 62 को, कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो फेफड़े कहाँ होता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 से हो जाएगा फुफ्फुसवारणीय गुहिका में होता है, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ठीक है, दूध इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 64 नंबर की, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। तो अनुलेखन का अर्थ जो है किसका संश्लेषण हो जाएगा, तो 64 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, DNA का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन 2 हो जाएगा। यह पेट में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है यह पेट में ही स्रावित होता है, ठीक है, इसको HCl कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 66 का, कि पैसीकरण क्या है। तो पैसीकरण क्या होगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा कि वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, यह पैसीकरण होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। तो यहाँ पे देखिए किससे संबंधित विज्ञान हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, दृष्टि के स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आगे देख लेते हैं कि 69 नंबर देखते हैं कि V-MLT-2 किसके अनुरूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि बल के अनुरूप है, ठीक है, बल के अनुरूप है। 70 देख लेते हैं कि विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है। तो यहाँ 70 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्लैंक हो जाएंगे, ठीक है, कौन, प्लैंक। आगे यहाँ देख लेते हैं 71 नंबर कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 71 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। 72 को देखते हैं कि अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा, काइटिन का बना होता है क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा। 73 नंबर देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो किसके मौजूदगी को सिद्ध किया है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, परमाणुओं में न्यूक्लियस का, ठीक है, 4 ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं 74 नंबर कि जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 74 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 75 का, यहाँ पे हो जाएगा कि रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ जाता है। तो रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्षेत्र को देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, जोसेफ फ्यूरियर का हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे 77 को देख लेते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था किससे संबंधित है, ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे, मिथाइल आइसोसाइनाइड से। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा।
80 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा, गल ग्रंथियाँ। यह जो है मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 81 नंबर का कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। तो पित्त कहाँ उत्पादित होता है। तो ऑप्शन 1 है यकृत में होता है और पित्ताशय में जमा होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन कहाँ से होता है रिसाव। तो यहाँ पे होता है बीटा कोशिका से, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। 83 नंबर को देख लेते हैं कि जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना डैश का एक उदाहरण है। तो देखिए 83 का आंसर सही क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व जो होता है ना, जड़त्व के कारण। तो स्थिरता का जड़त्व के कारण होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं 84 नंबर का कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो कैसे निर्धारित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यानी कि कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। 85 नंबर को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो इसका कौन सा हो जाएगा सही। ऑप्शन 2 हो जाएगा नाभिकीय विलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन होना चाहिए, यहाँ पे नाभिकीय विलयन दिया गया, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही है। 86 नंबर देखते हैं कि चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो देखिए यह जो हुआ था आपको, यह कब हुआ था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे, पहली पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 87 का कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ऑप्शन 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। ऑप्शन जो 1 दिया गया है अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आगे देख लेते हैं 88 का कि द लायल मुहिम डंस ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह 4 हो जाएगा, सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 89 का। यहाँ पे है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पे सभी का व्यवस्थित अगर करना है तो यहाँ देखिए 1905 में हो गया था आपको बंगाल विभाजन, 1917 में हुआ था आपको चंपारण आंदोलन और जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। तो देखिए सबसे पहले आपको हो जाएगा 2 यहाँ पे, माने ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, इन 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 90 का कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कौन सा सभ्यता था जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका देखिए 90 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देख लेते हैं 91 का कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। तो किसका झुका हुआ है अत्यधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, अरुण। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। तो पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित नदी इसमें से कौन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वाशिंगटन हो जाएगा, डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। आगे 93 को देख लेते हैं किसी 2, यहाँ पे 2 लिखा गया है, ठीक है, 2 है। 2 निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 4 मिनट होता है, 4 मिनट अंदर होता है 2 देशांतरों के बीच में। 94 को देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है। तो देखिए संचय क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, टेराबाइट का, ठीक है, टेराबाइट का होता है। 95 को देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो जो बिहू दी जाएगा बिहार, यह गलत है, यह हो जाएगा आपको असम में है, ठीक है, असम। बाकी घूमर राजस्थान में हो जाएगा, भांगड़ा जो हो जाएगा पंजाब में हो जाएगा, लावनी महाराष्ट्र में हो जाएगा, और यह बिहू जो है आपको असम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 96 का कि ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है। तो किस अस्पताल में खोली गई। तो ऑप्शन 2 इसका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई है, और यह दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। तो किस देश को सौंपी है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ब्राज़ील को सौंपी है। 98 को देख लेते हैं कि एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP अनुमान घटाकर कितना कर दिया है। तो कितना किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 6.3% हो जाएगा। ठीक है, 99 को देख लेते हैं कि किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया है, तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 100 को यहाँ पे देख लेते हैं कि USA ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है। देखिए, नोवाक जोकोविच जो हो जाएगा यह सर्बिया के रहने वाला है। ठीक है, कहाँ का, यह सर्बिया का हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। और यह अभी तक कुल 24 खिताब जीते हैं। कितने, 24 खिताब इनके द्वारा जीता गया है। और यह चैम्पियन बहुत ही मतलब कि अच्छे खिलाड़ी है। और यह किनको बराबरी कर लिए हैं, तो यह कर लिए हैं मार्गरेट कोर्ट के साथ बराबरी किया है। किसके साथ, मार्गरेट कोर्ट। ठीक है, इसके बराबरी कर लिया है। 24 वो भी खिताब जीते हैं, 24 ये भी खिताब जीते हैं। अगर महिला की बात किया जाए तो महिला 23 वाला कौन जीते हैं, तो महिला जीता है कोको गाफ। ठीक है, महिला जीती है कोको गाफ, USA ओपन 2023 की महिला एकल खिताब। चलिए देखिए, आप लोग को 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ और आप लोग को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो भी इसमें है सभी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को नेक्स्ट सेट आएगा।